कि इस जीएस टॉक में हम बात करेंगे हेलीकॉप्टर मनी की। हेलीकॉप्टर मनी किसको कहते हैं? हेलीकॉप्टर मनी या फिर इसी को कहा जाता है डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। अब देखो क्या है, ये बहुत फैंसी टर्म है जो कि अक्सर न्यूज़ में रहता है। हेलीकॉप्टर मनी क्या है इसके बारे में समझेंगे, या इसी को कहते हैं कि डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। सबसे पहले हमें ये समझना है कि फिस्कल डेफिसिट क्या है। देखो फिस्कल डेफिसिट मतलब होता है घाटा, मतलब कि जब एक्सपेंडिचर वो ज़्यादा हो जाए किससे, इनकम से, तो हम कहते हैं कि हम घाटे में हैं, हम डेफिसिट में हैं, हम हानि में हैं। यही काम अगर सरकार के साथ हो, गवर्नमेंट के साथ हो, तो गवर्नमेंट के लिए इकोनॉमिक्स जो शब्द इस्तेमाल करता है वो करता है फिस्कल। सो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर अगर गवर्नमेंट के इनकम से अधिक हो जाए तो वो कहलाता है फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, अब जब फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट को हो गई, जब फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट के पास है, यानी इसका मतलब कि गवर्नमेंट के पास जो है वो हानि बहुत है, गवर्नमेंट अभी लॉस में चल रही है, तो गवर्नमेंट के पास तीन जो है ऑप्शन बचते हैं, है ना। ऐसे में गवर्नमेंट करे क्या, सॉल्यूशन क्या है गवर्नमेंट के पास? गवर्नमेंट तो अभी परेशानी में है क्योंकि गवर्नमेंट हानि में चल रही है। तीन सॉल्यूशन मैंने कहा कि गवर्नमेंट के पास बचती है। पहला सॉल्यूशन ये है कि गवर्नमेंट लोन ले ले और इस लोन से जो है गवर्नमेंट अपने पैसे को पूरा करे। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि गवर्नमेंट जो है वो चाहे तो वो अपने टैक्स को बढ़ा सकती है, मतलब कि इंक्रीज द टैक्स। सो नेक्स्ट सॉल्यूशन इज इंक्रीज द टैक्स। एंड लास्ट सॉल्यूशन गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि हेलीकॉप्टर मनी का जो है वो इस्तेमाल कर सकती है। और यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो आता है हेलीकॉप्टर मनी का। एक शब्द में, अगर सामान्य शब्द में समझे कि हेलीकॉप्टर मनी किसको कहते हैं, तो कहेंगे कि आरबीआई गवर्नमेंट को ये कहती है कि अगर आप चाहें तो हम नोट प्रिंट कर सकते हैं, हम नोट को छाप सकते हैं, या गवर्नमेंट आरबीआई को रिक्वेस्ट करती है कि आप नोट छापो, सामान्य शब्द में, तो इसको कहते हैं हेलीकॉप्टर मनी। ठीक है, तो ये बात, सरकार जो है अगर आरबीआई को ये कहे कि जब भी हम हानि में जाएं तो तुम क्या करो कि बहुत नोट छापो, तो इससे क्या होगा कि आरबीआई की जो क्रेडिबिलिटी है, आरबीआई की जो सेंटिटी है, एक एज अ इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड की, कि आप देखो कि बहुत बड़ी और प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशन में आरबीआई आती है, और आरबीआई सरकार के कहने से नोट को छापना स्टार्ट कर दे, तो आरबीआई की सेंटिटी क्या रह जाएगी? वर्ल्ड के का जो है एक प्रीमियम इंस्टीट्यूशन जो है, जो भारत सरकार ने बनाया, उसका तो एक, उसकी साख पे एक डेंट पड़ेगा। तो इसलिए आरबीआई बचती है। क्या आरबीआई का ये बचने का काम पहले भी ऐसा होता था? क्या ये हेलीकॉप्टर मनी का कॉन्सेप्ट सरकार नई ला रही है, या इसके ऊपर नया डिबेट हो रहा है? तो द आंसर इज़ नो। वर्ष है 1996-97 में, तो 1996 से लेके 2006 तक कह लो, तो ये कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होता रहा है कि आरबीआई ने बार बार जब भी फिस्कल डेफिसिट सरकार के साथ आई है, तो आरबीआई ने ऐसा किया है कि वो नोट छापकर या फिर सरकार को दूसरे एक डायरेक्ट वे में उनको मदद करी है। लेकिन जब एफआरबीएम एक्ट आया 2003 के अंदर, एफआरबीएम एक्ट क्या है? एफआरबीएम है कि फिस्कल है ना, रिसिप्ट एंड बजटरी मैनेजमेंट जो है ये एक्ट है। ठीक है, तो 2003 के अंदर आया था। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी
को लेके एक्ट है। इन्होंने क्या किया कि ये डायरेक्ट मोनेटाइजेशन पे रोक लगा दी। इन्होंने ये कहा कि अब तुम नोट छाप नहीं सकते हो। इसी में मोदी गवर्नमेंट ने 2017 में जो है वो अमेंडमेंट लाया FRBM एक्ट में, और इन्होंने ये कहा कि हाँ, RBI नोट छाप सकती है, यानी हेलीकॉप्टर मनी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। कब? जब कोई नेचुरल क्लैमिटी हो, कोई वार का सिचुएशन हो, उस समय हम RBI को कहेंगे कि नोट छापने के लिए। क्लियर है? लेकिन इसके जो पक्ष में लोग, जो हेलीकॉप्टर मनी के पक्ष में जो इकोनॉमिस्ट बात करते हैं, उनका ये कहना है कि देखो, RBI आप इसलिए बनाए हो क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करें, तो ये भी हेलीकॉप्टर मनी का भी यूज़ करके आप क्या करना चाहते हो कि आप अपने देश में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना चाहते हो। कोविड-19 की जो मार पड़ी है, कोविड-19 के कारण जो बहुत हमारे देश में एक तरीके से ये कहो कि रिसेशन आ गया है, हर लोगों की काम बंद हो चुकी है, तो थोड़ी सी इन्फ्लेशन लाने के लिए, थोड़ा मॉडरेट इन्फ्लेशन लाने के लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ी मनी जो है वो मार्केट में इंजेक्ट करें, लिक्विडिटी मार्केट में लाएं। हाँ, तो ज़रूरी है कि हम कुछ पैसे का इस्तेमाल करें। लेकिन जो इसके विपक्ष में लोग हैं वो कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप हेलीकॉप्टर मनी हर समय इस्तेमाल कर लो। इस हेलीकॉप्टर मनी का इस्तेमाल जो है आप लास्ट के समय में रखो, है ना, मतलब कि इसको यूज करो कि लास्ट चांसेस में, एक लास्ट ऑप्शन के रूप में। सरकार के पास बहुत सारे ऑप्शन और भी हैं, और भी तरीके हैं जिनसे कि जो है ये रिसेशन का और जो देश में आपको जो फिस्कल डेफिसिट सरकार को हुई है उसको मैनेज किया जा सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार जो है नोट छाप करके ही मैनेज करोगे। अब तो नोट छापने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, अब तो डिजिटल मनी है। RBI को सरकार अगर कहती है कि मान के चलो कि मेरा 1 लाख करोड़ का फिस्कल डेफिसिट है ना, तो तुम नोट छापो, तो नोट छापने की आवश्यकता नहीं है। RBI 1 लाख करोड़ की जो है सरकार से एग्रीमेंट करेगी और सरकार को दे देगी कि डिजिटली 1 लाख करोड़ उनके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। तो एक तरीके से आप जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसको डिस्टर्ब करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एज अ कंक्लूजन हम क्या देखते हैं कि हेलीकॉप्टर मनी का इस्तेमाल जो है सरकार को बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए, एज अ लास्ट रिसोर्ट करना चाहिए, एज अ लास्ट ऑप्शन करना चाहिए। और हेलीकॉप्टर मनी का मतलब क्या है कि RBI सरकार के रिक्वेस्ट पे जितनी चाहे वो नोट छाप सकती है, ताकि कि सरकार को हानि जो है उसको मैनेज कर सके। जैसे कि मान के चलो कि इनकम है 5,000 करोड़, है ना, और खर्च है 6,000 करोड़, ठीक है। तो सरकार के पास तो 1,000 करोड़ का लॉस है, तो 1,000 करोड़ जो है सरकार कहेगी RBI को कि तुम ऐसा करो कि मेरी बैंक अकाउंट में तो 5,000 करोड़ दिख रहा है, तुम 1,000 करोड़ जो है और क्रेडिट कर दो। तो ये तो सरकार के हाथ में है। तो एक तरीके का ये जो है वो डिफरेंसेस पैदा कर रहा है। तो आपने ये समझा कि हेलीकॉप्टर मनी किसको कहेंगे।